खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें कौमी शाहराहों समेत मोटरवे शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से गोचरा तक बंद कर दिया गया है। कमालपुर इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत। आपको बताएं कि कौमी शाहराहों समेत मोटरवे शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से गोचरा तक बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी शाहराएं और मोटरवे शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से गोजरा तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद हैं, जहां पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हैवी व्हीकल समेत लो व्हीकल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। शहरियों को सफ़र करना है और धुंध उनके सफ़र में हायल हो चुकी है, मंजिल तक पहुँचना मुश्किल हो चुका है। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम तर इंटरचेंजेस, कमालपुर साइयावाला इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि हद निगाह इंतहाई मुतासिर है और शहरियों के महफूज सफ़र और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। अलबत्ता शहरियों का कहना है कि सफ़र करना है और इंतज़ार की सूली पर लटक चुके हैं, जिसके बायस सफ़र जो है उसमें डिले हो रहा है और ऐसे में मंजिल तक पहुँचना जो है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी हदूद में 200 मीटर तक हद निगाह है, जबकि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि मोटरवे पे हद निगाह जो है वो 50 मीटर से भी कम हो चुकी है, जिसके बायस मोटरवे के तमाम तर इंटरचेंज जो कि पिंडी भटियां से गोजरा तक के हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। अलबत्ता मोटरवे M4 M3 को जो है वो मुकम्मल तौर पे भी शदीद धुंध के बायस बंद किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब मोटरवे खुले और कब जो है वो ये सफ़र का आगाज़ करें। इनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। कहाँ से हैं आप और कहाँ पे जाना है, और धुंध किस कदर बता रहे हैं, कब जो है वो धुंध के बादल साफ हो भाई, हम चन्योर से हैं और हमें तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे हो गए, हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे और भी ड्राइवर भाई हैं जो जलील हो रहे हैं। हमने कराची जाना और मोटरवे वाले हमें बहुत जलील कर रहे हैं, ठीक है। धुंध इतनी है नहीं जितना ये हमें जलील कर रहे हैं, ठीक है भाई। हमने अपने किसी ज़रूरी काम से कराची जाना और इन्होंने बस मोटरवे बंद की और हमें ड्रामा बनाया हुआ है नहीं धुंध इतनी भाई। आज बिल्कुल इस हवाले से शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पे सफ़र करना है, लेकिन धुंध जो है वो तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इनके रस्ते इस मोटरवे पुलिस की जानिब जो है वो कमालपुर इंटरचेंज को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे एकम में देखा भी जा सकता है कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिनको जो है वो अपने लोडर सामान जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचाने हैं। लेकिन ताहाल जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से कमालपुर इंटरचेंज को नहीं खोला गया। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ पर जाना है और क्यों जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही मोटरवे पुलिस की जानिब से? जी भाई, हम तो आए हैं लक्की मरवत से, सीमट लेके आया था, तो अभी जा रहे हैं कलर कहार। तो इन लोगों ने, मोटरवे वालों ने रोड बंद किया हुआ है, मोटरवे बंद किया हुआ है, तो इनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ है और भाई लोगों को बहुत भी तकलीफ है। मेहरबानी कर लें कि इसको खोल दें और हम अपना सफ़र कर लें। तौर पे शहरी जो हैं वो इस हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं और तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि जब तक धुंध के बादल जो है वो साफ़ नहीं होंगे, हद निगाह बेहतर नहीं होगी, तो यहाँ पे तब तक जो है वो शहरियों को स्टे करना पड़ेगा। और जो ही हद निगाह बेहतर होगी तो शहरियों को जो है वो यहाँ से काफ़िले की सूरत में रवाना कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि धुंध में सफ़र के दौरान जो है वो फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाएँ और मोटरवे पर सफ़र के दौरान किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता किया जा सकता है। और मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करने से पहले मोटरवे पुलिस की मुतारफ़ करदा हमसफ़र ऐप से मालूमात ली जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सनतकारों ने बासों पर स्याह पट्टियां बांध ली। ख्वाजा अमजद ने कहा एनर्जी गैस की कीमतें बढ़ाकर और सब्सिडी वापस लेकर सब छीन लिया क्या। की इंडस्ट्री के बुरे तरीन हालात पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PHMA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एपबूमा समेत दीगर एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद थी। साबिक चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं कि बांग्लादेश और भारत में बिजली 7 सेंट की है, जबकि पाकिस्तान में बिजली 20 सेंट की दी जा रही है। इन हालात में इंडस्ट्री कैसे चलाएं? आज ये हालात हैं कि लेबर की शॉर्टेज क्या है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं
اور فیکٹریاں بند ہونے کے ساتھ ساتھ لیبر اپنے بجلی کے گیس کے بل وہ لا کے فیکٹری اونرز کو لا کے دے رہے ہیں کہ خدارہ یہ ہمارے بل آپ جمع کروا دیں, ہمارے اندر یہ سکت نہیں رہی. انفلیشن آپ دیکھ لیں, اس کے بعد دوسرے فیکٹرز آپ دیکھ لیں, پاکستان کی ایکسپورٹ کی جو فگرز اضافہ آئے ہیں, اگین یہ ہوزری سیکٹر جو ہے, گارمنٹس کا جو سیکٹر ہے 32% گروتھ کے ساتھ تھا لاسٹ ایئر میں. وائس چیئرمین پی ایچ ایم خواجہ امجد نے کہا کہ آج تک ہم نے اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے. ملک ڈوب رہا ہے اور سیاست دان سیاست چمکا رہے ہیں. ہم ان مقتولین جو بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی اور کا پیٹ کاٹ رہے ہیں, یہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے. سبسڈی بالکل اس فیور میں نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں ہمیں, تاکہ ہم جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں, ڈالر کما کے دے رہے ہیں, اس میں کوئی رکھنا نہ ہو. چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے کہا کہ ہمارے ماہ ستمبر کے ریفنڈز 4 ارب روپے کے ہیں جو ابھی تک ادا نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ فیسکو منافع میں ہے, پھر بھی لائن لاسز کا بوجھ ہمارے بلوں پر کیوں لادا جا رہا ہے. 30 روپے کا یونٹ ہے اس وقت ایکسپورٹ کے لیے, جو ریجنلی کمپیریٹیو ٹیرف ہے وہ 40 روپے گا, اور عام آدمی کا جو بھی ٹیرف ہے اس میں 10 سے 12 روپے, اور اس کے بعد ایک اور 5 روپے کی انکریز آنے والی ہے. اب آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھائیں, یہ سوال ہے ہمارا. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا. آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ بجلی جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی کاسٹ ریکور کریں. تو اگر آپ کاسٹ ریکور کر لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ریٹ بڑھایا جائے. پریس کانفرنس میں ایبوما کے سابق چیئرمین عارف احسان ملک نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کا مطالبہ ہے کہ منسٹر آف کامرس فوری استعفیٰ دیں اور ہمارے مطالبات 1 ہفتے میں منظور کیے جائیں. بصورت دیگر صنعت کار اپنے ورکرز کے ساتھ سڑکوں پر آ جائیں گے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد. آئی ایم ایف شرائط بہتری کا امکان یا بڑھے گا مزید بحران, صنعتی سیکٹر نے سر پکڑ لیے. ٹیکسٹائل شعبہ میں پاکستان مہنگا ترین ملک بن کر سامنے آ گیا. آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مہنگی انرجی دینے والی ریاست بن گئی. ٹیکسٹائل شعبہ میں پاکستان کے مد مقابل بھارت, بنگلہ دیش, ویتنام شامل ہیں. بھارت 8 سینٹ, بنگلہ دیش 10 سینٹ, جبکہ ویتنام 6 سینٹ بجلی مہیا کر رہا ہے. آئی ایم ایف شرط پوری کرتے ہوئے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 16 سینٹ پر بجلی فراہم کرے گا. پاکستان مہنگا ہونے سے, کاسٹنگ بڑھنے سے گاہک آرڈر دینے سے انکاری ہو جائیں گے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے تفصیلی فرق حکومت کے سامنے رکھ دیا گیا. ایپٹما کی جانب سے حکومت سے 20 روپے یونٹ بجلی جاری رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. زونل چیئرمین ایپٹما نوید گلزار کہتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ بجلی کیا پڑے گی اس وقت اگر جب ہم کھڑے ہوئے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ کوئی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی. تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت ایک گم و گو کی سچویشن میں ہے کہ ہم نے کاسٹنگ کرتے وقت کون سا ٹیرف اپنے دماغ میں رکھنا ہے. بجلی یونٹ اگر مہنگے ہوں گے تو موجودہ آرڈرز ایکسپورٹرز کو مہنگے پڑیں گے, جبکہ نیا کوئی آرڈر نہیں آئے گا. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ بلال ڈوگر, فیصل آباد. چکی مالکان بھی بے رحم ہونے لگے. آٹے کی قیمت میں 10 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا. آٹے کی قیمت 130 روپے کلو تک جا پہنچی. مہنگائی کے طوفان میں تیزی, یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا کال پڑ گیا, جبکہ چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا. آٹا 120 روپے سے بڑھ کر 130 روپے کلو ہو گیا. مہنگائی سے شہری بے حال ہیں, کہتے ہیں قوت خرید جواب دے چکی. 120 روپے تھا, اب 130 روپے کر دیا ہے. آٹا پھر بھی قلت ہے, ملتا نہیں ہے, غریب آدمی بیچارہ پیس رہا ہے. تو یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ حکومتیں ایسے چلیں گی تو ایسے تو نہیں چلے گا, غریب آدمی تو مر جائے گا. شہریوں کی وفاقی حکومت پر شدید تنقید. ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف روزگار نہیں مل رہا, جبکہ سستے آٹے کے حصول کے لیے بھی خوار ہونا پڑتا ہے. 130 روپے غریب بندے مرتے پے, سبزی کھانی سبزی کمانی ہے, اور آٹا لے گا یا بچے نے پالو گا. مہنگائی اینی پی ہے, کی کریے؟ کو حل کرو یا نہیں کرنا, سانو وہی بھائی جس نکالا دے دو. کی بندہ کرے, 4 روپے بھوکے مر جائے, جہاں کوئی آتا تھلے کوئی نہ اتنے نہیں آتا. شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا. حکومت مہنگائی روکنے اور انہیں سستا آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. کیمرامین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر, 3041 چنیوٹ. ایپکا کے زیر اہتمام ضلع کونسل چوک میں سرکاری ملازمین کا احتجاج. مظاہرین کے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی.
ایپکا کے زیر اہتمام ضلع کونسل چوک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا۔ شرکاء نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ ضلعی صدر ایپکا ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ آج پورے پاکستان میں ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں، یہ ہمارے احتجاجی ٹوکن ہے، آج بھی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، واسا نے، سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، لیکن واسا ڈپارٹمنٹ ان کو ڈیوٹیوں پہ نہیں لے رہا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اگر آج ہمارے مطالبہ انہوں نہ مانے، 27 کو دوبارہ ہم کریں گے، اس کے بعد سی ایم اس کا گھراؤ کریں گے۔ مظاہرین نے پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے پر پریشانی کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، حکومت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ اس کمر توڑ مہنگائی نے غریب ملازمین کا چولہا ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میری حکومت سے پرزور اور دردمندانہ اپیل ہے کہ مہنگائی کے مطابق ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، نہ کہ ایک 5-10% بڑھا کے ان کے منہ میں زیرہ دیا جائے۔ سرکاری ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں 27 فروری کو دوبارہ احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ کیمرامین محمد بکاس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد عباس سبزی منڈی کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بن گیا، شہریوں سے جگہ ٹیکس وصول کیا جانے لگا۔ فیصل آباد میں غلام محمد عباس سبزی منڈی کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ مافیا شہریوں سے جگہ ٹیکس وصول کرنے لگا۔ منڈی سے باہر موٹر سائیکل گاڑی کھڑی کرنے کے 20 سے 85 روپے ہتھیائے جانے لگے۔ سبزی منڈی میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خود ساختہ پارکنگ مافیا شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ پارکنگ مافیا کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹھیکہ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے کار پارکنگ کے 50 روپے مانگے گئے، کہتے ہیں 50 روپے دو ورنہ گاڑی یہاں سے ہٹا لو۔ یہ جو مافیا ادھر لوگوں کو دن رات لوٹ رہا ہے اور یہ ان کی پشت پناہی سرکاری لوگ کر رہے ہیں۔ یہ میں ادھر گاڑی پارکنگ کر رہا ہوں تو کہہ رہے یا گاڑی یہاں سے ہٹا لیں، یا اگر آپ نے گاڑی ادھر کھڑی کرنی ہے تو میں نے 50 روپے گاڑی کے لینے ہیں۔ تو مجھے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ 50 روپے کس لیے لینے ہیں؟ جبکہ خود ساختہ پارکنگ کی فیس وصول کرنے والے ٹھیکیدار سے پوچھا گیا تو جواب دینے کی بجائے بدتمیزی پر اتر آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نہ تو پارکنگ کی پرچی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ٹھیکہ۔ یوں سریعاں پارکنگ مافیا کا شہریوں کو پارکنگ کی مد میں لوٹنا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ او یار میری گل سن کی مسئلہ کی نا بند کر جا اپنا جا کام تو کہنا ہمدرد بنیا ایڈا تو ہمدردی والا کھلو جا کے جا میرا ویر بھائی تو مینوں نا ادھر اندر فائل لوا دے بھائی اور دا فائل لوان دی گل نہیں ہے اور دس میں کہا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد کی انتظامیہ سوئی پڑی ہے، شہریوں کو لوٹنے پر کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، فیصل آباد۔ چنیوت میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈ ذکی بھرمار، ٹریفک روانی شدید متاثر، حادثات میں اضافہ، لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ چنیوٹ میں ضلعی افسران کے دفاتر کے سامنے، اندرون شہر، ڈی ایچ کیو گیٹ، رجوع چوک اور ختم نبوت چوک کے اطراف، مین شاہراہیں ہوں یا بازار، جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہیں۔ پیدل چلنے والے راہگیروں کا کہنا ہے جگہ جگہ قائم رکشہ سٹینڈز کی وجہ سے ہم ذہنی کوفت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جگہ پہ رشکہ سٹینڈ ہے اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں جہاں جاتے ہیں رشکہ بھاڑ دیتے ہیں، جو مرضی کر لیتے ہیں۔ یہ شہر میں چلے جاؤ ادھر بھی رشکہ ہے، ادھر آئے ادھر بھی رشکہ ہے، بہت پریشان کیا ہوا رشکہ والوں نے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے، وارڈن شاہراہوں سے غائب، کہیں اہلکار نظر نہیں آتے، ضلعی افسران کے دفاتر میں داخل ہونا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ پورے چوک میں نظر مار لو، کوئی بھی ٹریفک والا نہیں کھڑا ہوگا، آتے ہیں 2-3 چلان کیے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ، ویسے ٹائم لیا کر کے چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے جگہ جگہ قائم غیر قانونی رکشہ سٹینڈز ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے انتظامات ناقص نکلے، کیمرے نصب نہ کیے جا سکے۔ ادھر جنگ میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرنے والا انسداد تجاوزات سیل سیکیورٹی سے محروم ہے۔ پر سیکیورٹی کے انتظامات ناقص نکلے، کیمرے نصب نہ کیے جا سکے، مسافروں کی حفاظت کے لیے صرف 2 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلع کی سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن پر CCTV کیمرے ہی موجود نہیں، جس کے باعث پورے اسٹیشن کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی۔ مسافروں کے لیے ریلوے اسٹیشن پر مناسب سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز تک دستیاب نہیں۔ شہریوں نے ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر جنگ میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرنے والا انسداد تجاوزات سیل سیکیورٹی سے محروم، عملے کی زندگیاں
दांव पर लग गई। जंग में तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तमाम इंतजामिया की तरफ से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अमले को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसके बायस तजावजात में मुलविस दुकानदार, अमले और अफसरान को ज़दोकोब करने की कोशिश करने लगे। इस दादे तजावजात सेल ने पुलिस की मदद तलब की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से तजावजात के खिलाफ जारी कार्रवाइयां मुतासिर होने लगी हैं। महकमे अनहार के निराले काम, राजबा नहर से मट्टी उठाई तो राजबा रोड पर डाल दी। भल सफाई शहरियों पर भारी पड़ने लगी। महकमा अनहार के निराले काम सालाना भल सफाई के लिए राजबा नहर से सफाई की गर्ज से निकाली गई मट्टी और कचरा राजबा रोड पर फेंक दिया गया। राजबा रोड से उठती धूल और मट्टी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों का कहना था कि 2 हफ्ते से जायद का वक्त हो गया, सड़क साफ नहीं कराई जा सकी। धूल मट्टी से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हर साल महकमा अनहार वाले यहाँ पर सफाई करते हैं। ये राजबा रोड फैसलाबाद का मशहूर तरीन रोड है। यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है और बहुत से शॉप बनी हुई हैं, दुकानदारी लोग करते हैं। मट्टी गट्टा इतना ही ज़्यादा है कि इसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती है। खांसी की बीमारी, दमे की बीमारी जन्म लेती है। ये सामने आपके मट्टी पड़ी है, 300-400 गाड़ियां हैं कॉरपोरेशन के पास, लेकिन इसे उठा नहीं रहे। इसे साथ साथ उठाएंगे तो फिर ही इसका मसला हल होगा। शहरियों ने मजीद कहा कि हर साल नहर की सफाई के नाम पर सड़क पर गंदगी फेंक दी जाती है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। महकमा अनहार और वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जिम्मेदारी ले और कचरा उठाए। शहर में सफाई सुथराई के साथ साथ कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए भी मुनासिब बंदोबस्त की जरूरत है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी अराजी को जालसाजी से नुकसान पहुंचाने, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा नैब रडार पर आ गए। सरकारी राशि को जालसाजी से नुकसान पहुंचाने, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा नैब रडार पर आ गए। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फजल रबी चीमा के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फजल रबी चीमा और उनकी फैमिलीज के नाम भी जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का सूबा पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। फजल रबी चीमा साबिक वज़ीर आला पुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के दामाद हैं। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फंड्स जारी किए बगैर सरकारी स्कूलों में स्कूल बेस्ड असेसमेंट करवाने का हुक्म दे दिया। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फंड्स जारी किए बगैर सरकारी स्कूलों में स्कूल बेस्ड असेसमेंट करवाने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में जेरे तालीम 8 लाख बच्चों से पेपर लेना मुश्किल हो गया। सालाना इम्तहानात लेने पर कम से कम 5 करोड़ रुपए सवालिया पर्चों की प्रिंटिंग या फोटोकॉपी पर लगेंगे। स्कूल सरबराहान और साथ तंजीमों ने पेपरों के नकात को यकीनी बनाने के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब टीचर्स यूनियन के सदर राना लियाकत कहते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए महकमा तालीम सरकारी स्कूल को इजाफी फंड्स फराहम करे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए सरकारी स्कूलों को फिल फॉर इजाफी फंड्स दिए जाएं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर BDS के सालाना नताज का ऐलान कर दिया। हाफिजा लाइबा अशरफ 567 नंबर लेकर पहली पोजीशन, मोहम्मद अरहम अलवी 563 नंबर लेकर दूसरी, जबकि ऐमान तारिक 552 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रही। इम्तिहान में BDS के 46 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इसमें BDS फर्स्ट ईयर के 31 तलबा और तालिबात पास हुए और BDS फर्स्ट ईयर के 15 तालिबा और तलबात फेल हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के तावन से 2 अरब रुपए के सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मंसूबा। वासा फैसलाबाद की टीम झंग पहुंच गई। मंसूबे के मुताबिक 1.5 अरब रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर डिस्पोजल्स बनेंगे। 35 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम की बहाली और 10 करोड़ से पार्किंग शेड्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर कमिश्नर ऑफिस में जश्न बहारा के इनेकाद के हवाले से इजलास। उधर DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की ज़ेर सदारत जगमग फैसलाबाद के हवाले से भी इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर कमिश्नर ऑफिस में जश्न बहारा के इनेकाद के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, RPO डॉक्टर आबिद ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर सिलवत सईद का कहना था कि इकबाल स्टेडियम में जश्न बहारा की मरकजी तकरीब के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। उम्मीद है कि शहरी फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हो सकेंगे। DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की ज़ेर सदारत जगमग फैसलाबाद के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वासा PHA मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन MCF
IMF की मुश्तरका हिकमत अमली से 2 अहम शाहराहों पर तमाम बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मुदस्सिर आरिफ, CO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल फेरोज चोइया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास भी इजलास में शरीक हुए। अली अदनान कमर का कहना था कि वासा PHA मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुश्तरका काम करेंगे। कॉन्सेप्ट जगमग फैसलाबाद का ये है कि जितनी हमारी रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, उनकी पहले तो हम सर सफाई करें। वहाँ पे जो है जो मिसिंग चीज़ें हैं जैसे कि लाइटें हैं, पेंट है, सड़क में खड्डे हैं, ग्रीन बेल्ट को ग्रीन करना है, या वहाँ पे इंक्रोचमेंट है या पोस्टर बैनर लगे हैं, सबको उतार के हमने शहर को साफ सुथरी लुक देनी। अक्टूबर टेक्सिंग में मार्च के पहले हफ्ते में जश्न बहारा मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने तमाम मुतलका महकमों को रंगारंग तकारीब के इनकाद के लिए हदायत जारी कर दी। टोबा में मार्च के पहले हफ्ते से जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज होगा। ज़िले इंतजामिया ने इस हवाले से तैयारियों का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने भी तमाम महकमों को हदायत जारी कर दी है। इनका कहना था कि जश्न बहारा के मौके पर सकाफत को उजागर किया जाएगा और खेलों के मुकाबला जात कराए जाएंगे। जिला के तमाम तहसीलों में तकरीबात का इनकाद होगा। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदार सरकारी वाजबात की रिकवरी का जायजा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़ाहिर शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर और दिगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़ाहिर शाकिर ने डिप्टी कमिश्नर को रेवेन्यू से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में ज़राई इनकम टैक्स और अबियाना तावान और स्टैंप ड्यूटी और दिगर टैक्सेस की वसूली का तफसीलन जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के दौरान 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के दौरान 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मौसम बहार शजरकारी के लिए महकमा जंगलात फैसलाबाद ने अहदाफ मुकर्रर कर दिए। फैसलाबाद फॉरेस्ट सर्कल के लिए 14,40,000 पौधे लगाने का हद, टोबा टेक्सिंग में 4,20,000 पौधे लगाने का हद मुकर्रर किया गया है। महकमा जंगलात फैसलाबाद सरकारी इदारों तालीमी इदारों में पौधे लगाएगा। टोबा टेक्सिंग में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशद की सैर सदारत इजलास में जिले के लिए 4,20,000 पौधे लगाने का हद मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशद की सैर सदारत शजरकारी मुहिम बारे इजलास में शजरकारी के लिए 22 महकमों को टारगेट दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को 2 दिन के अंदर माइक्रो प्लान बनाकर जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए। एक पौधा मेरा जिला टोबा टेक्सिंग के लिए के नाम से मुहिम भी चलाई जाएगी। चुनियोट में जिला इंतजामिया ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सेशन जज अमजद नजीर चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने इफ्तिताह किया। मुहिम में सरकारी सतह पर 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले इंतजामिया के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने पौधे लगाए। मुहिम की कामयाबी और पाकिस्तान के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि नहरों के किनारे और दस्तयाब जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने कहा कि सबको इस मुहिम में हिस्सा डालना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि शहरी सरकारी नर्सरी से रियायती कीमतों पर पौधे खरीद कर इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। फैसलाबाद में सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जीत का जश्न के उन्वान से सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब। CEO सहर कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार, मैनेजर फाइनेंस सलीम अख्तर, मैनेजर सेल्स मोहम्मद इरफान समेत डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से फैसलाबाद में जीत का जश्न के अनवान से सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO सहर कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार, मैनेजर फाइनेंस सलीम अख्तर, मैनेजर सेल्स मोहम्मद इरफान, मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अवैस, डायरेक्टर ऑपरेशन शेख मुबीन निसार ने शिरकत की। इनके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सेल्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेडर्स को मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस समेत दीगर कीमती इनामात दिए गए। अब मार्केट के हवाले से कुछ बात करते हैं, बल्कि सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताइएगा कि आप लोग माशाल्लाह सब सहर कुकिंग ऑयल को अपनी शॉप्स पर सेल कर रहे हैं, तो एक छोटा सा सवाल है मेरी जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप में से कौन कौन जो है वो अपने घरों के अंदर भी सहर कुकिंग ऑयल और बनास्पति इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। CEO सहर कुकिंग ऑयल शेख नबील निसार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रेडर्स की मेहनत और लगन की वजह से सहर कुकिंग ऑयल को शहरियों में पजीराई मिल रही है। सहर कुकिंग ऑयल ने हमेशा सार्फिन को अच्छी क्वालिटी मुहैया की, मुस्तकबिल में भी ये रवायत बरकरार रखेंगे। हम हमेशा मार्केट में जिस रेट में भी हो, चाहे हमें फ़ायदा हो नुकसान हो, हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट अवेल करवाते रहे हैं और कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुंचाते रहे हैं। इसके लिए भी जो है ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हज़रात ने भी बहुत तामुन किया कि इन्होंने सप्लाई को जो है ना मुसलसल रखा
तो इनके लिए भी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर समनाबाद और खिजरवाला के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बतौर इनाम मोटरसाइकिल से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद मोजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के एटी आर्ट गैलरी में 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। एटी आर्ट गैलरी में 2 रोजा तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसव्वर फातिमा इनाम कदीर खान के फनपारे पेश किए गए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर ज़रई यूनिवर्सिटी इनाम कदीर खान ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। फातिमा कदीर खान का कहना था कि एब्स्ट्रैक्ट काम के साथ तस्वीर नुमाइश में पेश की हैं। मुझे बचपन से ही आर्ट से लगाव था और आज बचपन से लेकर अब तक की तमाम तस्वीर पेश की हैं। इनाम कदीर खान का कहना था कि मेरी बेटी को बचपन से ही आर्ट से लगाव था, आज इसका काम देखकर बहुत खुशी हुई है। मैंने खुद से एक्सप्लोर किया अपना मीडियम और बेसिकली मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, एक्रेलिक एंड मिक्स मीडिया बोथ, और मैंने 3 बुक्स लिखी हुई हैं। 2 ऑफ देम आर पोइट्री एंड 1 इज़ फिक्शन। जी, फातिमा को शुरू दिन से ही शौक़ था पेंटिंग्स का और इस तरह के आर्ट्स का और कल्चर का, और इसका इंटरेस्ट घर में और बाकी बच्चों को भी था इसका ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा। शुरू दिन से ये अपनी पढ़ाई में और अपना और एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शाइनिंग थी। नुमाइश में मुसव्वर के अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और काम को सराहा। बाई का कहना था कि खूबसूरत काम पेश करने पर मुझे अपनी बहन पर फख्र है। फुप्पो का कहना था कि काम देखकर खुशी हुई। इंचार्ज एटी आर्ट गैलरी मोहम्मद फहीम तुफैल का कहना था कि फैसलाबाद में फनकारों की जानिब से खूबसूरत काम पेश किया जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट, एक एनिमल एक्टिविस्ट और एक आर्टिस्ट जो है इनसाइड, उस दोनों का एमैलगम है, तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स है। दूसरी चीज़, अब ये खुद बता रही है दैट शी इज़ अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, लेकिन आप देखें कि पेंटिंग्स में इतनी मैच्योरिटी है कि आपको वो चीज़ नहीं फील होती। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि बहन है, इतना आर्ट करती है, शुरू से उसका शौक़ है, तो अब एग्जीबिशन है इतनी फैसलाबाद में हुई है, काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है, तो आई फील प्राउड कि वो प्राउड मोमेंट है। ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जी फातिमा, और जिस तरह से ये काम कर रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल काम को लेके आना है करंट मुल्की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ऊपर काम है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली आर्ट इंस्टीट्यूट के ही बच्चे शो करते हैं। तस्वीरी नुमाइश में फातिमा इनाम कदीर खान ने अपने तख्लील को रंगों का रूप दे के इतनी खूबसूरती से पेश किया कि देखने वाले भी तारीफ किए बिना ना रह सके। कैमरामैन मोहम्मद मोजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।